तो देखिए मिश्रण का क्वेश्चन जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, दूध और पानी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जल्दी से कैसे करें, और अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में, डिफेंस का एग्जाम में आप देखेंगे सेट पलट के तो आपको एग्जाम में का क्वेश्चन में देख मिल जाएगा पूछा हुआ क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे करेंगे ये चीज आपको समझना है। तो दूध और पानी से संबंधित मिश्रण वाला क्वेश्चन को देखेगा तो आपको दूध पानी कोई भी मिश्र धातु दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है कि देखना है कि क्या चीज मिलाया जा रहा है। जो चीज मिलाया जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट को क्या करना है, रेशियो को समान करना है। और जो निश्चित वैल्यू के रूप में दिया हुआ रहेगा उसको रेशियो के उसी से भाग लगाइएगा, और जो चीज पूछा जाएगा उससे क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप जल्दी से कर लीजिएगा। और जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से सारा पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, सब का सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि जल्दी से आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिए दिख रहा है, लिखा हुआ है किसी मिश्रण में दूध तथा पानी 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है। तो इस क्वेश्चन में नए मिश्रण में बोला गया है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा गया, तो यहीं पे गलती हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। तो मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाया गया, 15 लीटर पानी मिलाया गया। तो इससे पता चला है कि पानी मिलाया गया तो पानी का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। तब देखिए पानी मिलाने के बाद यह रेशियो हो जा रहा है कितना, 7:8 हो जा रहा है। तो नए मिश्रण में पानी पूछा गया, नए मिश्रण में पानी पूछा गया। तो देखिए जल्दी से जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है तो दूध और पानी का रेशियो लिख लीजिए। तो 7:5 दिया हुआ है तो 7:5 लिख दिए। अब देखिए बोला गया कि 15 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया तो पानी बढ़ेगा। 15 लीटर मिलाया गया, तब देखिए मिलाने के बाद हो जा रहा है 7 रेशियो में कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तब पूछा गया है कि नए मिश्रण में पानी कितना है। तो देखिए पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाएगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि पानी का रेशियो बढ़ेगा, लेकिन दूध का रेशियो क्या होगा, समान होगा। अगर समान है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेके समान करना है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क का रेशियो समान है ही, तो पानी मिलाया गया यहाँ पे 15, तो 15 को निश्चित बना दीजिएगा। तो इस 15 को निश्चित बना दिया। अब देखिए 15 को जब निश्चित बनाया तो देखिए पानी मिलाया तो पानी का रेशियो बढ़ा है। तो 5 से हो गया कितना, 8, तो कितना बढ़ा है, तो 3। रेशियो में देखिए 15 लीटर मिलाया गया तो उसको 15 को भाग लगाइएगा, 3 से निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो पूछा गया नए मिश्रण में पानी, तो नया मिश्रण ये है तो इससे गुना करिएगा इस 8 से। अगर पुराने मिश्रण में पूछा जाता तो इससे गुना होता। तो यहाँ पे नया मिश्रण में पूछा गया तो 8 से गुना कर दीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इससे ये कटेगा 5, और 5 से गुना करिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह से आपको जो दिया हुआ रहता है उससे क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, और जो चीज पूछा जाएगा उससे गुना करते हैं। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितनी पानी सीसी में और मिला दिया जाए, उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतन का नया अनुपात क्या हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें से क्या मिलाया जा रहा है। तो देखिए
उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी मिलाने का बात किया गया है, तो पानी मिलाने का बात किया गया है तो दूसरे को क्या करिएगा, समान करिएगा। तो दूसरा किसको समान करिएगा, ग्लिसरीन को। तो देखिए ये तो पता हो गया कि क्वेश्चन पढ़े तो आपको पता चल गया कि 240 जो है कि निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, मिश्रण का दिया हुआ है। अब उसमें से पानी मिलाने का बात किया गया, तब नया रेशियो दिया हुआ है। तो वही पानी जो मिलाया गया, पानी क्या होगा, रेशियो में बढ़ेगा, लेकिन ग्लिसरीन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो ठीक है, नहीं तो सेम बनाइएगा। तो देखिए जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ये तो 240 क्या हो गया, निश्चित वैल्यू हो गया मिश्रण का। अब दिया हुआ है पानी और ग्लिसरीन, तो पानी और ग्लिसरीन को लिख लीजिए। तो वाटर और ग्लिसरीन को जी लिख देते हैं। तो देखिए रेशियो दिया हुआ है 1:3। अब देखिए पानी मिलाने का बात किया है तो पानी का रेशियो बढ़ेगा। अब कितना मिलाने का बात किया है ये तो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए मिलाने के बाद रेशियो हो जा रहा है 2 और 3 हो जा रहा है, 2-3 हो गया। 2-3 हो गया तो देखिए ग्लिसरीन यहाँ पे समान है, ये है। अगर समान नहीं होता तो समान बनाते, तो समान यहाँ पे है ही। अगर समान नहीं होता तो क्या करते हैं, समान बनाते। तो देखिए अब निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 240। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो कितना पानी मिलाया गया। तो देखिए 1 से हो गया है 2, तो 1 बढ़ा है, तो 1 से गुना करिएगा और इससे काटिएगा तो 60 हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन तो देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूध एवं पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा लीटर में मिलानी होगी। तो जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी मिलाने का बात कर रहा है, तो दूसरे को समान करिएगा। तो देखिए ये तो पता चल गया कि पुराना मिश्रण है कितना, 40 लीटर है। दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए दूध और पानी को 3:1 करने के लिए पानी कितना मिलाना होगा, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो जल्दी से दूध और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है लिख लीजिए। तो 7 रेशियो में कितना है, 1 है। अब देखिए ये रेशियो को करना कितना है, 3:1 करना है, 3:1 करना है। 3:1 करना है तो उसमें से बोला गया है कि कितना पानी मिलाना होगा। तो पानी मिलाने का बात किया गया है। तो पानी मिलाने का बात किया है तो देखिए पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे तो खैर पानी का रेशियो बढ़ भी नहीं रहा और मिल्क का रेशियो समान भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे समान है, यहाँ पे तो समान नहीं है। तो अब इसको समान करिएगा। तो देखिए ध्यान से समान कैसे करिएगा, तो समान जिसको भी बनाना रहता है उसका एलसीएम लीजिएगा। ये 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। तो 7 और 3 का जैसे ही एलसीएम लीजिएगा 7 और 3 का, तो 21 होगा। तो 21 होने के लिए इसमें से कितना से गुना करिएगा, तो 7 से गुना करिएगा। और इसी से जुड़ा हुआ ये रेशियो है तो इधर भी 7 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको 21 होने के लिए क्या करिएगा, 3 से गुना करिएगा। 3 से यहाँ भी गुना हुआ है तो इसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 से गुना करिएगा। अब पढ़ने का बारी आएगा तो पढ़िएगा साथ साथ। अब ये रेशियो लिखा गया। अब देखते 40 लीटर मिश्रण दिया हुआ था, 40 को भाग लगा दीजिए। तो 40 को भाग लगाइएगा किससे, तो मिश्रण से। तो देखिए 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 से भाग लगाइएगा, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कितना पानी मिलाएगा। देखिए पानी का रेशियो बढ़ा है, 3 से हो गया कितना, 7। तो बढ़ा कितना है, 4 बढ़ा है। तो 4 बढ़ा है तो 4 से काटिएगा तो
6 होगा, और 6 से 2 से काटिएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो मतलब कि इसको सॉल्व किया तो 20 बट्टे में कितना हो गया, 3 हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें से अभी देखें कि पानी मिलाया गया था, पानी का रेशियो क्या हो रहा था, नहीं बढ़ रहा था, तो मिल्क के रेशियो को क्या कर दिया, समान कर दिया। तो कैसे किया, तो एलसीएम लेके समान किया था। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए लिखा हुआ है, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होगी। पानी पूछा गया है, तो पानी पूछा गया है तो पानी मिलाया गया, तो क्या करिएगा, दूसरे को समान करिएगा। तो दूसरे को समान करिएगा तो ये तो 729 दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है। तो जल्दी से दूध और पानी का रेशियो लिख लीजिएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो लिखिएगा तो 7:2 दिया हुआ है, तो 7:2 लिख दिया। अब देखिए इसमें से बोला गया है पानी मिलाने का बात किया गया है, तो पानी मिलाने का बात किया तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए। इस रेशियो को 7:3 करना है, 7:3 कर दिया। पानी मिलाया गया, पानी का रेशियो बढ़ रहा है और मिल्क क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मिल्क देखिए क्या है, मिल्क समान है ही है, नहीं रहता तो क्या करते हैं, उसको समान करते हैं। अब देखिए निश्चित वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा उसको उससे भाग लगाइएगा। तो यहाँ पे 729 लीटर दिया हुआ है मिश्रण, तो 729 को भाग लगाइएगा किससे, मिश्रण से, तो 7×2=9। निकालना है, उससे गुना करिएगा तो कितना पानी मिलाया गया, तो देखिए 2 से हो गया है कितना, 2 से हो गया 3, तो 1 से गुना कर दीजिए, यही काटिएगा तो 8 और 1 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे देखिए। देखिए किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। ये चीज पूछा गया, कितना पानी मिलाया गया, ये चीज पूछा गया। तो यहाँ पे कितना पानी और मिलाया गया, तो पानी मिलाने का बात किया गया है तो दूसरे को समान करिएगा। तो देखिए दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, तो लिख दीजिए मिल्क और वाटर का रेशियो, तो 2:1 है, तो 2:1 लिख दिए। अब देखिए इसको बोला जा रहा है कि कितना पानी और मिलाया गया है, कि यह रेशियो जो है कि उलट गया, मतलब कि 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। तो देखिए तो 75 लीटर, तो ये निश्चित वैल्यू हो गया है कि मिश्रण दिया हुआ है शुरू में। अब देखिए यहाँ पे मिल्क तो वाटर तो बढ़ रहा है, पानी तो बढ़ रहा है 2 से, लेकिन मिल्क समान होना चाहिए। तो मिल्क समान नहीं है। जब समान नहीं है तो क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसको समान कर देना। तो देखिए समान यहाँ पे कैसे करिएगा, तो 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा। 2 और 1 का एलसीएम जैसे ही लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 से गुना कीजिए, नहीं कीजिए, बात बराबर है। और पढ़ना है तो अब रेशियो एक साथ पढ़िएगा। अब एक साथ पढ़ लिए। अब 75 दिया हुआ है क्या, मिश्रण, तो मिश्रण यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो निकालना है, उससे गुना कर दीजिएगा। तो पूछा क्या गया है आपसे कि कितना पानी मिलाया गया, तो देखिए यहाँ पे 1 से हो गया कितना, 4 हो गया, मतलब कि 3 मिलाया गया, तो 3 से गुना करिए, 3 से 3 कटेगा, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 75 लीटर। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ
एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 6 लीटर अम्ल और डाला जाए, 6 लीटर अम्ल और डाला जाए, 6 लीटर अम्ल डालने का बात कर रहा है, 6 लीटर अम्ल और डाला जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण की कुल मात्रा कितना लीटर है? नए मिश्रण की कुल मात्रा पूछा गया, यहाँ पे नया मिश्रण का कुल मात्रा पूछा गया है। ठीक है, तो नया मिश्रण का कुल मात्रा पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। नया मिश्रण का यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए मिश्रण दिया हुआ है अम्ल और पानी का, जिसमें से रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:3, और मिश्रण में से 6 लीटर अम्ल डालने का बात किया गया है। तो अम्ल डालेगा तो पानी क्या करिएगा, समान करिएगा। तो देखिए अम्ल और पानी का रेशियो लिख दीजिए। तो एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ था, 1:3 लिख दिया। अब देखिए 6 लीटर अम्ल और डाला गया, तो अम्ल डाला गया है 6 लीटर, 6 लीटर अम्ल डाला गया है, तो तब रेशियो हो जा रहा है कितना, 1 और 2। तो 1 रेशियो में 2 हो जा रहा है। तो देखिए अम्ल मिलाया गया है तो अम्ल बढ़ना चाहिए, लेकिन अम्ल नहीं बढ़ रहा है। और पानी को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो एलसीएम जब 6 होगा तो 6 होने के लिए इसमें से 3 से गुना करिएगा, तो 3 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। और 6 होने के लिए इसको क्या करिएगा, 2 से गुना करिएगा, तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे गुना हो गया तो अब पढ़ना है रेशियो, तो एक साथ पढ़िएगा। अब एक साथ रेशियो को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एसिड को मिलाया गया था, अम्ल को मिलाया गया था, अम्ल बढ़ा होगा, 2 से हो गया है 3, तो बढ़ा है, तो निश्चित किसको बनाइएगा, इस 6 को। तो 6 को भाग लगाइएगा किससे, 1 से, निकालना उससे गुना करिएगा। तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, कि नए मिश्रण की कुल मात्रा पूछा गया। तो देखिए नया मिश्रण ये होगा, क्योंकि इसमें से एसिड मिलाया गया था, ये हो गया नया मिश्रण, ये पुराना मिश्रण। अब जोड़ के भाग लगाएगा, तो 3 और इधर 6, 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 6 के 54 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 54 होगा। तो इसी में से किसी को बना दीजिए 54, तो इसको 54 बना दीजिए। तो ये 54 काट के 54 बना दीजिए, 54। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, नया मिश्रण। अगर पुराना मिश्रण पूछा जाता तब यहाँ से कितना होता, तो 6 2 8, 8 6 48 होता, वो भी नहीं पूछा गया था। तो देखिए ठीक है, आगे देख। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, ये दिया हुआ है। तो 75 लीटर क्या दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है 75 लीटर। तो 75 लीटर निश्चित वैल्यू हो गया। दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, तो जल्दी से दूध और पानी का रेशियो लिख लीजिएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1। तो 2:1। अब देखिए पानी मिलाने का बात किया गया, पानी जैसे ही मिलाया तब रेशियो उलट गया है, 1 और 2। तो 1 और 2 लिख दीजिए। अब देखिए तो पानी मिलाया गया तो पानी तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मिल्क क्या हो रहा है, मिल्क तो समान होना चाहिए, तो मिल्क समान नहीं हो रहा है। तो क्या करिएगा, मिल्क को समान करिएगा। तो समान कैसे करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, तो लेके गुना करते हैं तो समान हो जाता है। तो देखिए इसको समान बना दीजिएगा। तो समान बनाइएगा तो
इसमें से गुना कर दीजिएगा तो समान हो जाएगा। तो ये 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, तो 2। तो 2 से 2 होने के लिए 2 से यहाँ पे गुना करिएगा तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए बात बराबर है। और पढ़ना है तो अब एक साथ पढ़िएगा। तो ये गुना कर दिया, जब गुना कर दिए तो देखिए अब 75 दिया हुआ था, मिश्रण दिया हुआ था, तो मिश्रण यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, निकालना उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पानी मिलाने का बात किया गया था। देखिए 1 से हो गया है 4, तो यही 3 से गुना करिएगा तो 3 से 3 कटेगा तो यह 75 हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन पीछे हो गया था शायद, तो इस तरह से आप कर लिए। तो आगे देख लिखा हुआ है 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, और कितना पानी मिलाने का बात किया गया है, पानी मिलाने का बात किया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:5। तो पानी मिलाने का बात किया है तो अम्ल और पानी है, तो पानी मिलाया गया है तो पानी का क्या हो जाएगा, मात्रा रेशियो में बढ़ेगा, लेकिन अम्ल क्या होगा, समान होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करिएगा, समान बनाइएगा। तो देखिए 30 लीटर मिश्रण दिया हुआ है तो 30 लीटर लिख दीजिएगा, ये मिश्रण है। तो अम्ल और पानी, तो एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ। अब देखिए पानी जैसे ही मिलाया गया है तो यह रेशियो कितना हो गया है, 2:5 हो गया है, 2:5 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे एसिड समान है, ये है, समान नहीं रहता तो इसको समान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बढ़ रहा है, पानी मिलाया गया तो बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वैल्यू दिया हुआ है कितना, मिश्रण है 30, तो यहाँ से जोड़िएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। निकालना है उससे गुना करिएगा तो कितना पानी मिलाया गया, 3 से हो गया 5, तो 2 मिलाया गया तो 2 से गुना करिएगा और इससे काटिएगा तो 6, 6 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी होगा। तो आगे देखो, देखिए 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें से दूध भी है और पानी भी है। कितना है दूध या कितना है पानी ये पता नहीं। यदि इसमें से पानी का मात्रा दिया हुआ है कितना है, 10%, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए, जो नया मिश्रण होगा उसको 20% बनाने के लिए इसमें से कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाने का बात किया गया है, तो पानी मिलाया गया तो दूसरे को क्या करिएगा, समान करिएगा। तो देखिए इसमें से आपको प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में, मतलब कि आपको रेशियो के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कैसे आप यहाँ पे रेशियो लिखिएगा। तो यहाँ पे पानी दिया हुआ है 10%, तो दूध कितना होगा, 90% होगा। यहाँ पे पानी दिया हुआ है कितना, 10%, तो मिल कितना हो जाएगा, तो 90%। इस रूप में निकाल लीजिएगा। तो देखिए प्रतिशत भी दिया हुआ रहेगा तो आपको डरने का बात नहीं है। तो देखिए ये 40 दिया हुआ है निश्चित वैल्यू। अब मिल्क और वाटर का रेशियो जल्दी से लिख लीजिएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए लिख रहा है, तो इसमें से पानी दिया हुआ है 10%, तो वो 90% हो जाएगा। तो काट के लिखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 10 मतलब इधर 90, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये रेशियो लिखाएगा कितना, 9:1। अब देखिए नया मिश्रण में इसमें से जैसे ही पानी मिलाया गया है, पानी जैसे ही मिला दिया गया है तो 20% पानी का मात्रा, तो 20% पानी होने का मतलब है कि बाकी क्या होगा, दूध होगा कितना, तो 80%। तो और 80 और 20 का रेशियो लिखिएगा, जल्दी से काटिएगा तो 4 रेशियो कितना होगा, 1 होगा। तो ये 4 रेशियो में कितना हो गया, 1 हो गया।
ये पानी मिलाया है तब हुआ है 4:1। पानी जैसे ही मिलाया गया तो 4:1। तो देखिए पानी मिलाया तो पानी बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बढ़ भी नहीं रहा और मिल्क समान भी नहीं है। तो जल्दी से समान बनाइएगा। तो समान देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये 4 और 9 का एलसीएम लीजिएगा, 36 होगा। तो 36 होने के लिए इसमें से 9 से गुना करिएगा। इसी से जुड़ा हुआ ये रेशियो है, तो इसमें भी 9 से गुना होगा। और इसको 36 होने के लिए क्या करिएगा, 4 से गुना करिएगा। तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब पढ़ना है तो 7 पढ़िएगा। अब देखिए ये जब लिखा गया तब देखिए आप क्या करिएगा, ये निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 40 लीटर दिया हुआ है। तो मिश्रण है, तो मिश्रण देखे यहाँ से 9 चौके 36 और 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया है कितना और पानी मिलाया गया। तो देखिए पानी कितना मिलाया गया, तो यहाँ पे 4 से हो गया कितना 9, तो 5 मिलाया गया। तो यही 5 से गुना करिएगा, 40 से 40 कट जाएगा। तो यही आपका 5 लीटर क्या हो जाएगा, इसमें से पानी मिलाया गया। तो अगला क्वेश्चन को देख, तो अगला क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन का, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% मिलावट पाया जाता है। तो मिलावट को 5% करने के लिए नमूने में कितनी मात्रा ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। ग्लिसरीन है और दूसरा कुछ अन्य है। तो देखिए उसमें से नमूना में 20% मिलावट पाया गया, लेकिन मिलावट को कितना करना है, अब 5% करना है। तो कितना ग्लिसरीन मिलाना होगा, ये चीज पूछा गया। तो ग्लिसरीन है और कुछ अन्य होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लिसरीन मिलाया गया, तो अन्य को क्या करिएगा, बराबर करिएगा। तो जल्दी से यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, तो आप उसमें से रेशियो लिख लीजिएगा। तो 50 तो खैर निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, तो 50 लिख दीजिएगा। तो ग्लिसरीन है और एक अन्य है, अन्य क्या है मालूम नहीं है। तो देखिए उस नमूने में मिलावट 20% पाया जाता है। तो मिलावट 5% करने के लिए नमूने में कितना, तो नमूने में 20% मिलावट पाया गया। ठीक है, 20% मिलावट पाया गया, मतलब कि अन्य क्या है 20% है। तो ग्लिसरीन कितना होगा, 80 होगा। ये 20 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। काट के रेशियो लिख लीजिए। अब यहाँ पे 20 लिखेगा फिर 80 लिखेगा, टाइम लगेगा। तो जल्दी से काटिएगा। तो 20 और 80 होगा, तो 4 रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए तो मिलावट में से 5% मिलावट करने के लिए कितने में ग्लिसरीन मिलाना पड़ेगा। तो 5% मिलावट है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो ये 95 होगा। तो 95 और 5 को काटिएगा तो 19 रेशियो में कितना होगा, तो 1 होगा। अब देखिए इसमें से ग्लिसरीन मिलाया गया, तो ग्लिसरीन मिलाया गया तो ग्लिसरीन बढ़ रहा है, लेकिन अन्य को समान होना चाहिए। अन्य समान है, ये है। तो समान है तो बस निकाल दीजिए। तो देखिए इसमें से आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना ग्लिसरीन मिलाया गया। अब निश्चित वैल्यू दिया हुआ था कितना, मिश्रण है 50 लीटर। तो 50 यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 निकालना है, उससे गुना करिए। तो देखिए कितना मिलाया गया, तो 4 से हो गया कितना 19, तो 15 मिलाया गया। तो यही 15 से गुना करिएगा और इससे काटिएगा तो ये 10 होगा। 10 गुना 15 करिएगा तो 150 होगा। तो यही आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना होगा। तो देखिए 80 लीटर का मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:1 है। ये 2:1 बनाने के लिए इसमें से कितना पानी मिलाना पड़ेगा। 80 निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, तो 80 निश्चित वैल्यू को लिख दीजिए। मिश्रण दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ
तो दूध और पानी का रेशियो लिख लीजिए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से बोला गया है कि कितना पानी मिलाने का बात किया गया। तो पानी मिलाया जैसे है तो रेशियो क्या करना है कि 2:1 हो जा रहा है। 2:1 जैसे ही हो गया तब उसमें से देखिए पानी मिलाया गया तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए और इसको समान होना चाहिए। तो समान तो नहीं है तो क्या करिएगा, समान बनाइएगा। तो समान बनाने का रूल है कि एलसीएम लेके उसको समान बना देते हैं। तो देखिए तो किसको समान बनाइएगा, तो मिल्क को समान बनाइएगा। तो 7 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 14 होगा। तो 14 होने के लिए इसमें से 7 से गुना होगा, तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। और इसको 14 होने के लिए 2 से गुना करिएगा और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए पढ़ना है तो एक साथ पढ़िएगा। तो एक साथ पढ़िएगा। अब देखिए ये हो गया, देखिए पानी मिलाया गया, पानी बढ़ा है 6 से हो गया 7 और मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है 80। तो जल्दी से जोड़िएगा। तो ये 14 हो जाएगा और 6 20 हो जाएगा। तो कुल मिश्रण को कुल मिश्रण से भाग लगा दिए, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, पानी मिलाया गया। तो पानी कितना मिलाया गया, तो 6 से हो गया 7। तो 1 मिलाया गया तो यही 1 से गुना करिएगा और इससे काटिएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, डी। तो आगे देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन को लिखा हुआ है एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 7:5। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना, 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितना है। नया मिश्रण में पानी पूछा गया है, नया मिश्रण में पानी पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती होता है। तो दूध और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 7:5। अब देखिए इसमें से 15 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया है 15 लीटर। तो पानी जैसे ही मिलाया गया तो पानी तो बढ़ना चाहिए। तब देखिए रेशियो हो जा रहा है कितना, 7:8। 7:8 हो जा रहा है। तो 7:8 हो जा रहा है तो मिल्क समान होना चाहिए। तो देखिए समान है ये है और वाटर बढ़ा है तो 5 से हो गया है 8। तो निश्चित किसको बनाइएगा, यही 15 को बनाइएगा। तो 15 यहाँ पे पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाने के बाद रेशियो में देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, तो 5 से हो गया 8। 3 निकालना है उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया नए मिश्रण में पानी, तो नया मिश्रण ये वाला है। तो पानी तो इससे गुना करिएगा 8 से। तो इससे काटिएगा तो 5 हो जाएगा और 5 से इसमें से गुना हो जाएगा। तो यही आपका 40 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है और नए मिश्रण में पानी जो है कि 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए। पानी मिलाने का बात किया गया। तो देखिए पानी है 10%, तो बाकी क्या होगा, दूध होगा। इस तरह का रेशियो तो खैर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो 10% यहाँ पे पानी दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा कितना, 90%। तो कैसे निकालते हैं, 100 में घटाते हैं। तो इस तरह से रेशियो नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 निश्चित वैल्यू दिया हुआ है तो 40 को लिख दिए। अब देखिए 10% इसमें से पानी है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो लिख लीजिएगा। तो 10 ये है तो 90 ही है, तो काटिएगा तो 9 रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 20% बनाने के लिए
तो पानी 20%, ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 चौके 80, मतलब कि 4 रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप रेशियो लिख लिए। तब देखिए यहाँ पे इसमें से पानी मिलाने का बात किया गया, तो पानी बढ़ना चाहिए, तो पानी नहीं बढ़ रहा है, और मिल्क समान भी नहीं है, तो समान बनिएगा। 9 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 36 होगा, तो 36 होने के लिए 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे 36 होने के लिए 4 से गुना होगा, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से जैसे ही गुना कर दिए, अब यहाँ पे 4 से गुना हो गया, तो पढ़ना है तो एक साथ पढ़िएगा। अब एक साथ पढ़िएगा तो ये 40 निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, तो 40 यहाँ से देखिए मिश्रण कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो देखिए पूछा गया है कि इसमें से पानी कितना मिला है, 9 से हो गया, 4 से हो गया कितना 9, तो ये हो जाएगा कितना 5 से गुना कर दीजिएगा। शायद ये क्वेश्चन हो भी गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसको अम्ल और पानी के 60 लीटर मिश्रण में वाले बर्तन में 80% अम्ल है, 60% अम्ल प्राप्त करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना होगा, और कितना पानी मिलाना होगा। पानी मिलाया जा रहा है तो क्या करिएगा, अम्ल को समान करिएगा। तो देखिए समान करिएगा, तो यहाँ पे प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, तो इसको रेशियो के रूप में लिख दीजिएगा। तो देखिए, तो लिखिएगा कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है 80% अम्ल है, ये एसिड है, और आपको वाटर दिया हुआ है। तो देखिए 80% ये, तो 20% ये हो जाएगा, तो काटिएगा तो 4 और 1 हो जाएगा, तो रेशियो में हो जाएगा कितना, 4 रेशियो में 1, ये हो गया। अब 60% अम्ल प्राप्त करने के लिए और कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी मिलाने का बात किया गया, तो 60% यहाँ पे देखिए अम्ल है, 60% क्या है, अम्ल है। तो उसको क्या करिएगा, दूसरा को देखिएगा तो क्या होगा, पानी 40% होगा, तो ये 60% हो गया, और ये 40%। तो जल्दी से काटिएगा तो 20 से 3 और 20 से 2, तो ये 3 रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि 3 रेशियो में कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए प्रतिशत के रूप में दिया हुआ था, तो ये 4 कैसे हुआ, तो एसिड हो गया 80%, तो ये 20% काटे हैं, तो कितना 4 है। अब देखिए पानी मिलाने के बाद बोला गया अम्ल हो जा रहा है 60%, तो ये 40 जल्दी से काटिएगा तो 3 और कितना होगा, 2 होगा। तो जब जैसे इसको काट उठ के सॉल्व कर दिए तो ये आ गया। तो यहाँ पे 60 लीटर मिश्रण दिया हुआ, तो मिश्रण को मिश्रण से भाग लगाइएगा। तो देखिए, तो पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एसिड समान नहीं है, तो समान बनाइएगा। 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 12, 12 होने के लिए यहाँ पे 4 से गुना होगा, तो 4 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा, और 12 होने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करिएगा, तो 3 से, तो यहाँ ऊपर वाले में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यह पढ़ना है तो एक साथ ये चीज़ आप लिख दिए। अब देखिए, तो निश्चित वैल्यू तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है मिश्रण, तो मिश्रण ये है, तो 4 दिया 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 से भाग लगाइएगा, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि कितना और पानी मिलाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 से हो गया कितना, 8 हो गया, तो कितना मिलाया गया, 5 मिलाया गया, तो यही 5 से काटेगा 3, 3 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 20 जहाँ भी होगा तो वो आंसर हो जाएगा, तो यही 20 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखें। देखिए 75 ग्राम वाले चीनी के मिश्रण में 30% चीनी है, चीनी की कितनी मात्रा और डाली जाए, चीनी की कितनी मात्रा और डाली जाए कि मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, 70% हो जाए। चीनी मिलाया गया है, ठीक है,
चीनी के मिश्रण में पूछा गया, तो मिश्रण बनाया गया तो चीनी होगा, कुछ और भी होगा, अन्य चीज होगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखे क्या बोला गया, 75 ग्राम वाले चीनी के मिश्रण में 30% चीनी या चीनी की कितनी मात्रा और डाली जाए कि मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, 70% हो जाए। 70% होने का बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये 70% होने का बात किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अन्य को देखे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए, तो चीनी है तो अन्य हो जाएगा दूसरा, तो चीनी है तो अन्य कर देते हैं, दूसरा को कर देते हैं, ये चीनी हो गया और एक अन्य हो गया। तो अन्य हो गया तो इसको देखें तो ये चीनी हो जाएगा कितना, 30, तो बाकी हो जाएगा अन्य हो जाएगा, तो ये 3 रेशियो में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये चीज आ गया। अब देखें चीनी की मात्रा और डाली जाए कि मिश्रण में चीनी का 70%, तो ये 70 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा, तो 7 रेशियो में 3 हो गया। अब देखिए इसमें से चीनी डालने का बात किया गया है, तो चीनी तो बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है, लेकिन अन्य को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो बराबर आप करिएगा कैसे, तो एलसीएम लेके करिएगा। तो देखिए एलसीएम लेके करिएगा, तो अन्य को बराबर करना है, तो 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। 7 और 3 का जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो 21 होगा। 21 होने के लिए इसमें से 7 से गुना करिएगा, तो इधर भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, और इधर 21 होने के लिए इसमें से 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, पढ़िएगा तो एक साथ। अब यह चीज़ आ गया। तो मिश्रण वहाँ पे देखे 75 ग्राम वाले चीनी के मिश्रण में, तो 75 निश्चित रूप से दिया हुआ है, और यहाँ पे देखे मिश्रण कितना हो गया, 7 या 21 और 9, 21 और 9 हो जाएगा 30, तो 30 से भाग लगा दीजिएगा, निकालना उससे गुना करिएगा। तो चीनी मिलाने का बात किया गया, तो देखिए 9 से हो गया कितना, 9 से हुआ है 49, तो कितना बढ़ा है चीनी, तो 9 से 49 तो 40। जल्दी से काट उठ के छोटा कर लीजिए, इससे यह कटेगा, और 3 से काटिएगा तो यह हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। तो 25 गुना 4 करिएगा, तो 25 चौके 100 ग्राम हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। अगला वाला टाइप आप देखिएगा तो आपको ये सीखने में आसानी से आप कर लीजिएगा। तो ये आप लोग का काम है कि इसको बनाइएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट करिएगा। फिर आगे जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बराबर नया पैटर्न पे पूछा जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही, थैंक्स।